नमो नमः। विद्यानामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता। विद्या राज सुपूज्यते नहि धनम। विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशु। विद्यार्थियों, श्लोक हमें बताता है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम परिच्छिन्न गुप्तम धनम। विद्या है वो व्यक्ति का छुपा हुआ धन है, वो उसका सुंदर रूप है। विद्या भोग करी यश है, जो विद्यावान गुणी विद्वान पुरुष होता है वो यश का भोग करता है, उसको चारों तरफ से यश मिलता है। विद्या गुरुनाम गुरु, जैसे मेरे गुरु हमारे शिक्षक थे, उनके गुरु जी थे, उनके शिक्षक उनके आचार्य जी थे, उनकी जब आप अंत में जाओगे तो सबका गुरु कौन है? विद्या। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, अगर विदेश जाते हैं तो विद्या भाई के समान मित्र के समान साथ देती है। विद्या परा देवता, विद्या है वो परमात्मा का रूप है, ईश्वर की शक्ति है। विद्या राज सुपूज्यते नहीं धनम, राजा लोग हैं वो धन की पूजा नहीं करते, विद्या की पूजा करते हैं, गुण की पूजा करते हैं, नॉलेज की पूजा करते हैं। विद्या विहीनः पशु विद्या विहीनः पशु, और जो विद्या के विहीन होता है वो व्यक्ति पशु के समान होता है। विद्यार्थियों, संस्कृत का कक्षा 7 का मिड टर्म का एग्जाम 16 अक्टूबर 2025 को होने जा रहा है। इसका सैंपल पेपर सोलवर्ड पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस पेपर की खासियत ये रहेगी कि पैटर्न है वो हूबहू इसके जैसा ही रहेगा, लेकिन कोई विद्यार्थी ये न माने कि सभी प्रश्न ऐसे ही आएंगे। हो सकता है इसमें 2-4 प्रश्न आ जाए, ज्यादा भी आ जाए, परंतु जो जहाँ पे श्लोक आने हैं वहां श्लोक आएगा। इस पेपर के अंदर बताया गया है कि कहाँ पर्यायवाची आएगा, कहाँ विलोम आएगा, कहाँ आपके गद्यांश पद्यांश शब्दों को अलग करना, वर्णों को जोड़ना, वर्णों को संधि विच्छेद प्रत्यय उपसर्ग, जहां जहां जो जो चीजें प्रश्न जैसे पूछा जाएगा वैसा ही पैटर्न रहेगा। तो हम शुरू करते हैं 7वीं क्लास का, जो दिल्ली सरकार ने हमें प्रोवाइड करवाया है, उपलब्ध करवाया है, उस पेपर को हम शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, 2025-26 का आपका ये मध्यावधि एग्जाम अर्थात मिड टर्म का एग्जाम है, परीक्षा है आपकी। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली सरकार के द्वारा आपको उपलब्ध करवाया गया पेपर है। अभ्यास प्रश्न पत्र 25-26 कक्षा 7वीं पूर्णांक विद्यार्थियों होने जा रहा आपका 60 नंबर का। समय रहेगा 2.5 घंटे। सामान्य निर्देश क्या है? सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न आपको करके आने हैं, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नेगेटिव नहीं होती। सभी प्रश्न करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। उत्तराणी संस्कृत नैव लेखनीयानि, उत्तर है वो आपको संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। प्रश्नानाम उत्तराणी खंडानुसारे अनुसारम क्रमेणैव लेखनीयानि, खंड अनुसार, खंड क्या है? जैसे 1 2 3 4, अब पहले में ए में मान लो पहला दूसरा तीसरा 3 है, दूसरे प्रश्न में पहला प्रश्न जैसे ए है, फिर उसमें आ खंड है, इसमें पहला और दूसरा है, फिर इसमें ई खंड है, ये पहला ही प्रश्न चल रहा है, इसमें मान लो एक ही है, तो ये खंड हो गए पहले वाले प्रश्न के, ए आ ई। ऐसे ही फिर 2 के खंड, 3 के, ऐसे जिस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर करते हो उनके एक साथ करना। माने 4 का प्रश्न है, इसमें ए में 2 प्रश्न है, पहला दूसरा, फिर आपका 4 के में आ खंड है, तो आप इनको साथ साथ, जैसे इस आ में 1 प्रश्न है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, जितने भी हैं उनको एक साथ करें, जिससे एग्जामिनर को भी चेक करने में सुविधा नहीं और आपके नंबर भी अच्छे आए। चलो विद्यार्थियों चलते हैं, खंड क में क्या दिया गया है। चलो आगे देखो, प्रश्न संख्या अवश्य में भी लेखनी है। जैसे आपने मान लो 10 का प्रश्न किया है, प्रश्न नंबर 10 है, तो आप उसके आगे उत्तर नंबर 10 जरूर अंकित करें, जिससे पता चल जाए कि ये प्रश्न कितने नंबर का है और आपको उतने ही नंबर दिए जा सके। प्रश्न पत्र 4 खंड, कौन कौन से 4 खंड है? क खंड अपठित बोधनम,
इसमें आपने जो नहीं पढ़ा ऐसा गद्य आएगा और उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य होता है एक जो, जैसे मैंने शुरू में श्लोक गाया है, गीति काव्य होता है, उसको हम गद्य पद्य कहते हैं। और जो लाइनें होती हैं, जो प्रोज होता है इंग्लिश के अंदर, जो पाठ हमारा, अधिकतर पाठ हमारे किस में होते हैं, गद्य में होते हैं। ठीक है, उसको गद्य बोलते हैं। वो बिना पढ़ा लिखा 8 का आएगा, जो आपकी पुस्तक से बाहर का होगा। खंड ख में रचनात्मकम कार्यम 12 अंकों का होगा। खंड ग के अंदर आपकी व्याकरण आएगी, संधि वगैरह पूछेंगे, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, शब्द रूप, धातु रूप, ये आपका 18 अंक का होगा। और खंड घ के अंदर पठित और बोधन, जो आपने पाठ पढ़ा उसमें से 22 नंबर का ये आपका होगा। एक बात का ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमारे संस्कृत के अंदर अधिकतर क्या आते हैं, जैसे कि देखो ये आपका दिया हुआ है प्रश्न, प्रश्न त्रि, हमें इसमें 3 प्रश्न करने, लेकिन है कितने, 1 2 3 4, तो आपको 3 ही करने हैं और मैं आपको चारों करके बताऊंगा, जो उत्तर अच्छा लगे वो कर लेना। फिर देखो प्रश्न में एक कम, इसमें आपको 1 करना है, और दिए कितने हैं, 1 2, मैं दोनों बताऊंगा। तो जितने प्रश्न दिए हुए हों उतने ही प्रश्न करके आना। चलो हम अब शुरुआत करते हैं। गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ के गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में उत्तर लिखने हैं। मम बालकः आशुतोषः प्रतिदिनं प्रातः काले उत्थाय प्रार्थना करोति। मम बालक है, मेरा बालक आशुतोष है, वो प्रतिदिन सुबह उठ के प्रार्थना करता। सह स्नानम कृत्वा स्वच्छम वस्त्रम धरति, वह स्नान करके स्वच्छ कपड़े, वस्त्र क्या होता है, कपड़े, साफ कपड़े पहनता है। मातरम नत्वा, माता को, पिता को नमस्कार करता है। सह प्रातरासम करोति, प्रातरासम क्या होता है, नाश्ता, देसी भाषा में क्या बोलते हैं नाश्ते को, कलेवा। ततः पाठ्य पुस्तकानि गृहीत्वा पाठशालायाम गच्छति, और वह पाठ्य पुस्तक लेकर के पाठशाला में जाता है। और मार्ग में सह मित्रैः सह हर्षेण गच्छति, रास्ते में वह मित्रों के साथ प्रसन्नता से जाता है। पाठशालायाम गुरोः उपदेशम श्रद्धया शृणोति, पाठशाला में गुरु का उपदेश श्रद्धा से सुनता है। शृणोति क्या होता है, सुनना। तत्र, वहां वो क्या क्या पढ़ता है, गणित पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान पढ़ता है। मध्याह्ने, दोपहर में, दोपहर में सह भोजनम कृत्वा क्रीडति, वह खाना खा के फिर खेलता है। सायं गृहम गत्वा विश्रामम करोति, और शाम को वो घर जा करके विश्राम करता है, बेटा रेस्ट करता है। गृह कार्यम सम्यक करोति, और वो घर के लिए जो कार्य टीचर्स ने दिया है उसको अच्छी प्रकार से, सम्यक क्या होता है, ठीक प्रकार से करता है। रात्रौ भोजनम कृत्वा ग्रंथम पठति, ततः शयनाय गच्छति, अब वो कहाँ जाता है, शयनाय, अर्थात सोने के लिए, नींद लेने के लिए चला जाता है। सह नियमितम जीवनम यापति, ऐसे वह अपने जीवन को बड़े नियमित तरीके से जीता है। अब हम इसके उत्तर करते हैं बेटा। जब किसी गद्यांश को हम अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं तो उसके उत्तर करने हमारे लिए बड़े ही सहज हो जाते हैं। इसमें हमें 3 प्रश्न करने हैं, 3 नंबर का है, आप देख रहे हैं, एक प्रश्न का 1 नंबर। पहला प्रश्न है, बालक है कदा उत्थाय प्रार्थना में करोति, एक पद में उत्तर देना है, यानी कि एक शब्द लिखना है मात्र, इस गोले के अंदर इसका उत्तर आ जाएगा। बालक कदा उठता प्रार्थना करोति, कब उठ के प्रार्थना करता है। अधिकतर पहला आपका जो भी गद्यांश आएगा उसके पहले लाइन में से 2 प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है कब उठ के प्रार्थना करता है, तो बालक आशुतोष प्रतिदिनम, बालक आशुतोष प्रतिदिनम प्रातः काले उत्थाय है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, प्रातः काले, प्रातः काले है उत्थाय प्रार्थना करोति, प्रातः काले, ये उसका उत्तर है, प्रातः काले। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बालक है कस्य उपदेशम शृणोति, बच्चा किसका उपदेश सुनता है। देखिए उपदेश कहाँ आ रहा है, उपदेशम ये आ रहा है, तो वो किसका उपदेश सुनता है, गुरु हो, इसका उत्तर हो जाएगा आपका गुरु हो, यानी गुरु जी का। गुरु शब्द में षष्ठी विभक्ति, और विभक्ति कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन सी होती है बेटा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तीसरा प्रश्न है, सह भोजनम कृत्वा किम करोति, वह भोजन करके क्या करता है, तो भोजन में चलो, भोजनम कृत्वा क्रीडति, यानी खेलता है।
तो हमें खेलता है नहीं लिखना, ये तो हिंदी है इसकी। हमें क्या लिखना है, भोजन करके वह क्या करता है, वह करता है क्रीडति, खेलता है। तीन ही प्रश्न करके आने हैं, मैं आपको चारों का उत्तर बता देता हूँ। सह कदा विश्रामम करोति, वह विश्राम कब करता है, रात्रौ। कब करता है विश्राम, वो विश्राम में चलिए। ये रहा भोजन करके, सायं गृहम गत्वा, घर जा करके, विश्रामम करोति, तो हम लिखेंगे गृहम गत्वा। कब करता है विश्राम, गृहम गत्वा, घर जा करके। आखंड में आइए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। पूर्ण वाक्य का मतलब एक लंबी लाइन के अंदर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम प्रश्नवाचक की जगह उत्तर लगा के इसका उत्तर बनाएंगे। बालकः कानि गृहीत्वा पाठशालायां गच्छति, बच्चा क्या लेकर के पाठशाला जाता है, तो देखो इसका उत्तर देखिए, ये देखो यहां से हम इसका उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तकानि गृहीत्वा पाठशालां गच्छति। ठीक है, और हम इससे पहले क्या लिख देंगे, बालकः, बालकः, कानी को हटा देंगे और पाठ्य पुस्तकानि ये लिख देंगे, पाठ्य पुस्तकानि। आगे जो का तो रह जाएगा, गृहीत्वा पाठशालाम गच्छति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बालकः पाठ्य पुस्तकानि गृहीत्वा पाठशालाम गच्छति। अगला प्रश्न देखिए, बालकः पाठशालायाम किम किम पठती, वो वहां क्या क्या पढ़ता है। तो जैसे सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित सारी चीजें आई थी, तो इसका उत्तर देखो वो किम किम पढ़ती, कहाँ है गणित संस्कृत कहाँ लिखा है, तो ये देखिए तत्र, तो तत्र है ना, तत्र की जगह हम बालकः कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बालकः पाठशाला में किम किम को हटा सकते हैं और किम किम की जगह गणितम, संस्कृतम, विज्ञानम, सामाजिक विज्ञानम च पठती, इतना आ जाएगा। ठीक है, मतलब किम किम को आपको नहीं लिखना, सबसे पहले लिखना है बालकः पाठशालायाम, उसके बाद ये पंक्ति आ जाएगी आपकी, पाठशालायाम गणितम, संस्कृतम, विज्ञानम और सामाजिक विज्ञानम। सामाजिक विज्ञानम आगे है च पठती, च पठती, ये इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकः प्रातः काले प्रार्थना करोति, इस वाक्य में क्रिया क्या है, ये क्रिया जरूर पूछी जाती है। तो ये जो करोति है बेटा, करोति, इसमें क्रिया क्या है, करोति क्रिया है, करना, क्री धातु करना, करना, हंसना, रोना, धोना, खाना पीना, चलना, गाना, पढ़ना, सब क्रियाएं हैं, ये नहीं करोति, ये उत्तर हो गया। दूसरा है बालकः आशुतोष, जो बालक आशुतोष अनियोग किम विशेष्य पदम, बालकः आशुतोष विशेष्य क्या है, तो आशुतोष विशेष्य है। तीसरा प्रश्न है विद्यालय इति पद से किम पर्याय गद्यांश प्रयुक्तम, गद्यांश के अंदर विद्यालय का क्या पर्यायवाची आया है, ये पर्यायवाची आया है बेटा, पाठशालायाम। ठीक है, फिर ई का खंड है, इसका उचित शीर्षक क्या है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया, उचित शीर्षक वो होता है जिसके अंदर पूरे गद्यांश में जिसकी बात की गई है, वो आपका किसी मेले का वर्णन, भ्रमण, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, क्रीड़ा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका उचित शीर्षक क्या है, इसका उचित शीर्षक है विद्यालय। खंड ख का देखिए, रचनात्मकम कार्यम कितने नंबर की आ रही है, 12 नंबर की आ रही है। इसमें हमें क्या करना है, एक चित्र दिखाया गया है, इसमें 2 प्रश्न हमारी। ठीक है, इसमें या तो चित्र को देख करके आपको, जो बच्चे खेल रहे हैं, इस मंजूषा की सहायता से आपको
क्या करना है, चत्वारि वाक्यानि। प्रश्न नंबर 2, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाः सहायता पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखत। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाः सहायता, चित्र को देख करके मंजूषा की सहायता से, ये वाली मंजूषा, इसकी सहायता से 4 वाक्य बनाने हैं। अगर ये प्रश्न मैं दोनों प्रश्न करा दूं, ये आपको कठिन लगता है तो आप अथवा के अंदर क्या लिखा है, मम विद्यालय विषय को लेकर के 4 वाक्य में एक निबंध लिखना है, 4 वाक्य लिखने हैं, 4 पंक्तियां लिखनी है। तो दोनों देखिएगा आप। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम इनका अर्थ जान लेते हैं। ये क्या है, धावका। धावका कौन होते हैं, दौड़ने वाले। जो दौड़ने वाला होता है उसको धावक कहते हैं। बालका का अर्थ आपको पता है, बच्चे। बालिका लड़कियां। क्रीड़ांगणम, क्रीड़ांगणम क्या होता है, खेल का मैदान। विद्यालय स्कूल को बोलते हैं। प्रतियोगिता, स्पर्धा, खेल स्पर्धा। प्रतिभागम, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं, प्रतिभागी। कुर्वंती करते हैं, धावंती दौड़ते हैं, धाव धातु दौड़ना। प्रथम फर्स्ट, जो द्वितीय यानी दूसरा, जो सेकंड आया है, फर्स्ट आया सात्वना, किसी को फर्स्ट सेकंड ने उनको सात्वना पुरस्कार दिया जाता है। तृतीय थर्ड, प्राप्नुवंती प्राप्त करते हैं, प्राप्नोति। शिक्षकः शिक्षक, प्रधानाचार्य आपको पता है, प्रिंसिपल। शिक्षिका, जो महिला शिक्षिका है, टीचर आपकी मैडम है, महिला शिक्षिका। ये इन शब्दों के अर्थ है। सबसे पहले हमें शब्दों के अर्थ जानने, फिर हमें वाक्य बनाने हैं। रोज जो हम वाक्य बनाएंगे उनके अंदर इस टेबल में से शब्द जरूर आने चाहिए, तब बनेगा वाक्य। ठीक है, पहला वाक्य हम बनाते हैं, धाव कहा। धाव कहा यानी दौड़ने वाले, धाव कहा। धाव कहा, धाव कहा, दौड़ने वाले कहाँ दौड़ते हैं, क्रीड़ांगणे। धाव कहा क्रीड़ांगणे धावंती। धावंती यानी दौड़ते हैं। दूसरा वाक्य बनाओ। ये क्रीड़ांगणम शब्द आ गया, हमने उसमें धाव का शब्द आ गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं, सर्वे। सर्वे, इस प्रतियोगिता को ले लेते हैं, प्रतियोगिताम यानी सभी खेल में भाग लेते हैं। प्रतियोगिता में, प्रतिभागम कुर्वन्ति, सभी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, सभी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, कुर्वन्ति। तीसरा जो वाक्य बनेगा वो ये लिख दो कि सब इनमें किसी को प्रथम द्वितीय सांत्वना ये सब मिलता है। ठीक है, तो कौन देता है, प्रधानाचार्य जी देते हैं। प्रधानाचार्य है, और इसको क्या बोलते हैं, पुरस्कार। पुरस्कार है। वितरंती, वितरण करते हैं, ये भी सही है, ये नहीं याद रहे। ददाती, ददाती कर दीजिए। ठीक है, 3 वाक्य हो गए, और वाक्य हमें कितने बनाने थे, चत्वारि वाक्यानि। चौथा वाक्य क्या हो जाएगा, कुछ भी बना दीजिए। शिक्षिका है, प्रसन्ना है, धावन पथे, तो सर्वे है, सर्वे है, सर्वे है, सर्वे है। जो प्रतिभागी है वो सभी प्रसन्न है, शिक्षक भी प्रसन्न है, सभी शिक्षका शिक्षिका च, ये तो हो गए पुरुष शिक्षक। सर्वे शिक्षका शिक्षिका, शिक्षका शिक्षिका, और
धाव कहा कर दो, धाव कहा दौड़ने वाले, जो भी दौड़ने वाले थे। धाव कहा प्रसन्ना, सभी प्रसन्न है। ठीक है, 4 वाक्य हमारे हो गए। अगर ये आपको कठिन लगता है तो अथवा के अंदर एक ही करके आना है। अथवा मतलब एक ही करके आना, तो आप मम विद्यालय का निबंध कीजिए। कैसे होता है, बड़ा ही सरल है। इसके अंदर भी आपको देखो, आपको खाली 4 ही वाक्य बनाने हैं, चतवारी वाक्यानी। सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिए। ठीक है, मम विद्यालयस्य, मम विद्यालयस्य मम विद्यालयस्य नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है हिंदी के अंदर, जैसे राजकीय उच्चतर बाल माध्यमिक विद्यालय, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी। आगे नवदहली, पहला वाक्य बन गया अपने स्कूल का नाम। दूसरा, मम विद्यालय, अब आपके स्कूल के अंदर क्या क्या है, तो विद्यालय लिखना, आप सप्तमी विभक्ति है। मम विद्यालय, जैसे 15 शिक्षक हैं तो पंच दशः, पंचदश शिक्षकाः, पंचदश शिक्षकाः सन्ति। दूसरा वाक्य हो गया, एक खेल का मैदान आपके विद्यालय के अंदर, तो मम विद्यालय, ये निबंध आ सकता है बेटा। मम विद्यालय एकम, खेल के मैदान को क्या कहते हैं, क्रीडांगणम, क्रीडांगणम, क्रीडांगणम अस्ति, एक खेल का मैदान है भाई, एक क्रीडांगण है। ठीक है, चौथा वाक्य क्या है, मम विद्यालय, एक पुस्तकालय भी है। एक है, लाइब्रेरी को बोलते हैं ना पुस्तकालय, पुस्तकालय यहाँ अपि अस्ति, पुस्तकालय भी है। ऐसे 4 वाक्य आप चाहो तो ये जो मैंने आपको मम विद्यालय के 4 वाक्य बताए, चाहे तो ये करके आ जाना, चाहे तो आप ये वाले 4 इस को देख करके आ जाना। ठीक है, 3 का प्रश्न है, पदों का मेल करना है, जिसके आगे जो सटीक बैठेगा उसको मिलाना है। तो पिका है, कोयल क्या करती है, पिक का अर्थ होता है कोयल, कोयल क्या करती है, पिक है कूजती, पिक है, और कोयल कहाँ कूजती है, पिक है उद्याने कूजती। आप इसको ऐसे लिखेंगे, कॉपी के अंदर पिक है उद्याने कूजती, पिक है उद्याने कूजती। और मैं क्या करूंगा आपको, मैं आपको खाली टेबल में लगा के बता दूंगा। वृक्षे, पेड़ पर, पेड़ पर चटका, चटका, वृक्षे, वृक्षे औषधिम, वृक्षे औषधिम। चलो अगला देखो, वेद जी देते हैं औषधि तो, है ना, तो वृक्ष पे क्या करें, देखो बेटा, वैद्या औषधिम ददाती, जो वेद जी हैं, आप देख रहे हैं, आप जो खेल खेलते थे ना, ये वेद जी, वेद जी क्या करते हैं, औषधि यानी दवाई, वेद जी औषधि ददाती का अर्थ होता है, आप ये देख रहे हैं ना, एरो जा रही है, ददाती, ददाती फिर जा रही है। ठीक है, और छात्र है, जो विद्यार्थी है, वो क्या करता है, ये एरो कहाँ जा रही है, गुरु को, फिर आगे ये देखो, ये खेल होता है ना ऐसे, नमति, छात्र है गुरुम नमति, छात्र है गुरुम
नमति। तो पिक का हो गया, वैद्या हो गया, छात्र हो गया, वृक्ष है, तो वृक्ष का क्या करोगे, वृक्ष है। वृक्ष जो बच गया, चटका यानी चिड़िया, वृक्ष पर चिड़िया, वृक्ष चटका विहरती, विहरती, वृक्ष पे चिड़िया विहार करती है। ठीक है, 4 का प्रश्न देखिए। मम गृहम अभिता देव अस्ति, देव प्लस आलय, देव जमा आलय, इसमें भी आपको संधि, जहां संधि मिले वहां संधि विच्छेद कर देना, और संधि विच्छेद मिले वहां संधि कर देना, और 3 ही प्रश्न करके आनी है। तो मम और है कितने, 4 हैं, 1 2 3 4। तो देखो देव जमा आलय क्या हो जाएगा, देवालय है, मेरे घर के सामने देवालय है। अहम विद्यालयम गच्छामि, विद्यालयम गच्छामि, विद्या जमा आलय, विद्या, यहाँ विद्या जमा आलय, इसको अलग करेंगे, विद्या धन आलय है, जहां विद्या प्राप्त की जाती है ऐसा स्थान, आलयम। मम मित्रम पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय, पत्रिका पढ़ती, मेरा दोस्त है वो, इसको जोड़ेंगे तो पुस्तकालय, लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़ता है। चौथा है विद्या जमार्थी, विद्या जमार्थी, विद्याधने श्रम, श्रमः करोति, विद्या अध्ययन में श्रम करता है, तो विद्याधनार्थी जुड़ के क्या बनेगा, विद्यार्थी बनेगा। 5 का प्रश्न, अधोलिखित प्रकृति प्रत्यय संयुज्य वियुज्य प्रकृति प्रत्यय अलग करने और 3 ही प्रश्न करने, दिए कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 दिए हुए हैं आपको, 4 ही 3 ही करने हैं। प्रह प्लस सार है, ये आप देख रहे हैं, प्रह प्लस सार है, प्रह प्लस सार है, क्या करेंगे, प्रह सार है। आगच्छति, आधन गच्छति, उपकार है, ये खाली स्थान में भरना, मेरे पास जगह नहीं है ना, मैं इसको आगे कर देता हूं, उपधन कार है। प्रविशति, प्लस हटा दीजिए, जो का त्यो बन जाएगा, प्रविशति, देखो कितना सरल है, संस्कृत कितनी सरल होती है। समधन चार है, समचार है, इसको भी जो का त्यो लिख दो। ठीक है, आगे चलते हैं 6 के प्रश्न में। 6 का 7 का, 6 का 7 का और 8 का, 6 7 और 8 तीनों प्रश्न करेंगे। उचित क्रियापद के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अहम विद्यालयम, अहम के साथ हमेशा मी आता है, क्योंकि सह तऊ ते त्वम युवाम यूयम अहम, ये उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो गच्छ धातु लट लकार क्या बनेगा, गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूं। दूसरा है पुत्री मोदकम, लट लकार में क्या बनेगा, बेटी है वो लड्डू, मोदक कहते हैं लड्डू को, खादती। पात्रम रिक्तम, पात्र खाली, अस धातु लट लकार में पात्र खाली है, पात्र कहते हैं बर्तन को, बर्तन खाली है। छात्रः विद्यालयम, गम धातु लट लकार क्या बनेगा, छात्र, छात्रः, देखो छात्रा है बहुवचन है, गम गच्छ धातु, धातु गम धातु, गच्छ धातु लट लकार, धातु जो गच्छ होती है ना वो मूल गम धातु होती है, गच्छ तो उसका बन जाता है। ठीक है, छात्र बहुवचन है तो हमारा बनेगा गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, क्या बनेगा, गच्छन्ति, गच्छन्ति। ठीक है बेटा, 7 का देखो, संख्या जरूर आएगी, संख्या आपके 4 प्रश्न है, कितने करने, चारों ही करने हैं। 39, 39 को क्या बोलते हैं, तो 40 को चत्वारिंशत बोलते हैं, उसमें एक कम है, एकोन है, ये उत्तर सही हो जाएगा। 20 को क्या बोलते हैं, विंशति ही। 46 को 6 को क्या बोलते हैं, षड। 40 को चत्वारिंशत, ये उत्तर सही है। 13 को क्या बोलते हैं, 13 में पहले क्या है, एक, ये एक रहा, फिर है 3, तो त्रिंशत, एक त्रिंशत, एक त्रिंशत, एक त्रिंशत क्या हो गया, एक त्रिंशत तो 31 हो गया, क्षम्यता, 31 को एक त्रिंशत कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या है, 13। 13 में 3 पहले आया है तो 3 है, उसके बाद में 3 और 10 होते हैं,
10 को 10 बोलते हैं तो त्रयोदश, ये वाला सही है। 19, 19 को क्या बोलते हैं? एक, न नहीं है, विंशति, 20 में एक कम, 19, ये वाला सही है। 8 का प्रश्न देखिए, उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य, तो उचित शब्द रूप का चयन करके रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। और प्रश्न कितना करना है? एक करना है कितने? 3 है, तीनों बता देता हूं। रमेशः गच्छति, रमेशः देवालयम गच्छति, देवालयम गच्छति। बालिका पत्रम लिखती, हाथ से लिखती है, तृतीय विभक्ति आ जाएगी हस्तेन, सत्येन धार्यते पृथ्वी। ठीक है, फिर आपका पठित और बोधनम आता है। टोटल प्रश्न कितने हैं? 13 प्रश्न है। हम अभी 9 के प्रश्न में 9 के प्रश्न को करते हैं बेटा। एकदा श्रीकंठ, ये दोस्त है दो, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति, इनकी कहानी आपने बड़ी अच्छे से पढ़ी होगी। एक पैसे वाले हैं, दूसरे पैसे वाले नहीं है। तो एकदा श्रीकंठ मित्रेण सह प्रातः 9 वादने, 9 बजे, तस्य घरम अगच्छत, उनके घर चले गए। श्रीकंठ है वो अपने मित्र के साथ मित्र के पास उनके घर चले गए। तत्र कृष्णमूर्ति ही, वहां एक कृष्णमूर्ति नाम के उनके मित्र थे। तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, उन्होंने कृष्णमूर्ति जो थे वो थोड़े से कम पैसे वाले कह दो, गरीब तो नहीं कहेंगे, ठीक है। और जो श्रीकंठ थे ये धनवान थे, धनवान, ठीक है। तो उनके जो माता पिता ने श्रीकंठ आतिथ्य किया, अपने शक्ति के अनुसार उनके माता पिता ने श्रीकंठ का आतिथ्य किया, मान सम्मान किया। एतत् दृष्टवा, ये देख करके जो श्रीकंठ जी थे उन्होंने बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं आपके सत्कार से जो मान सम्मान, पानी पिलाया है, चाय पिलाई, उससे संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव दुखम, केवल दुख ही है, यत तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति, भृत्य बेटा क्या होता है? नौकर, तुम्हारे घर पे एक भी नौकर नहीं है, ये दुख है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार में आपको बड़ा कष्ट हुआ है। मम घरे तो बहु कर्म करा, मेरे घर में बहुत से नौकर हैं, ठीक है। नौकर भी शब्द ठीक नहीं है, कार्य करने वाले, कार्य करने वाले जो हमारी सहायता करते हैं घर के काम में। तो कृष्ण मूर्ति ने कहा, ठीक है, श्रीकंठ ने ये कहा कि मेरे को दुख नहीं है, मेरा मान सम्मान अच्छा हुआ, लेकिन आपके घर में कोई भी कार्य करने वाला नहीं है, आपके माता पिता को काम करना पड़ता है। तो कृष्ण मूर्ति बोलते हैं, मित्र ममापि अष्टौ कर्म करा, मेरे पास भी 8 कर्मचारी हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। कौन कौन है? तेज द्वौ, दो तो पादौ, दो तो मेरे पैर है, और 2 हस्तौ, 2 मेरे हाथ है, द्वे नेत्रे, 2 मेरी आंखें हैं, द्वे क्षोत्रे, 2 मेरे कान हैं। क्षोत्रे कहते हैं कान को। कितने हो गए? 8 कर्म करा, 8 कर्म करा, अष्टौ कर्म करा। एते, अब ए के खंड में हमें एक प्रश्न करना है, ठीक है दो, एक का उत्तर देना है। तो इसके क्या उत्तर है? श्रीकंठ मित्रेण सह प्रातः कति वादने तस्य गृहम गच्छत, मैंने आपको बताया था कि गद्यांश के अंदर है, पहली लाइन में से 2 प्रश्न बन जाते हैं। तो श्रीकंठ वो मित्र के साथ कति वादने, कितने बजे उनके घर गए? तो देख रहे हो आप, सबसे पहले 9 बजे श्रीकंठ वो मित्र के साथ है, 9 वादने, 9 बजे गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, हम इस तरफ लिखते हैं 9 वादने, 9 बजे उनके घर गए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण मूर्ति है गृह कियत कर्म करा, कृष्ण मूर्ति के घर में जो थोड़ा कम पैसे वाला था कितने कर्म कर? तो मैंने आपको बताया 8 कर्मचारी थे, 2 उसके पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान, 8 कर्मचारी थे, 8 कर्म करा थे। अष्टौ, इसका उत्तर हो जाएगा अष्टौ, 8। अब पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं,
और एक प्रश्न करना है। प्रश्न आपको दो दिए हुए हैं। पूरे वाक्य का मतलब होता है पूरी लंबी पंक्ति। तो देखो, श्रीकंठ से आतिथ्यम किया कुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया था? तो किसने? उनके माता पिता ने किया था ना। तो उस पंक्ति को देखिए, आतिथ्य देखिए, शब्द आतिथ्य आपको कहाँ मिलेगा? तो ये देखो, यहां से ही है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। किसने किया था? कृष्ण मूर्ति से। कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्। यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। और दूसरा जो उत्तर लिखने का तरीका है वो ये है, जैसे ये प्रश्न है श्रीकंठ से आतिथ्यम के अकुर्वन्, ये के प्रश्नवाचक, इसको हम हटा देंगे और इसकी जगह हम लगा देंगे कृष्ण मूर्ति ही और तस्य माता पिता च, यहां तक लगा देंगे और बाकी जो का तो रह जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा श्रीकंठस्य आतिथ्य में, श्रीकंठ का आतिथ्य यानी सत्कार, उसके बाद आ जाएगा कर्षण मूर्ति ही, कर्षण मूर्ति ही तस्य माता पिता च, फिर आगे का ये लिख दो अकुर्वन्, अकुर्वन्। आगे चलिए, श्रीकंठ से दुखम किम आसीत्। तो श्रीकंठ का दुख यही था कि आपके घर में कोई नौकर नहीं है। तो ये लाइन कहाँ पे आई थी कि मेरा दुख यही है कि आपके घर में, तो देखो ये रही वो, केवलम इदम एव दुखम, पहली लाइन, दूसरी और तीसरी लाइन, इदम एव दुखम, मेरा यही दुख है, मम दुखम यत, यहां से लेकर के कि तव गृहे कोपि भृत्य नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दो प्रश्न करने हैं। यथा निर्देशम उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, बहु कर्म कराने उपद्यो किम विशेष्य पदम, बहुत सारे कर्म करा, यहाँ विशेष्य क्या है? तो विशेष्य है कर्म करा। चरणौ, चरणौ यानी पैर, इसका क्या पर्यायवाची आया है? इसका पर्यायवाची है पादौ, पादौ का अर्थ भी पैर होता है। एतद दृष्टः श्रीकंठः कथयति, ये देखकर श्रीकंठ ने कहा। यह क्रिया क्या है? क्रिया है देख कर, दृष्टः। एतद दृष्टा श्रीकंठ अकथयत, क्षम्यताम, अकथयत, अकथयत यानी कहना, कहना, बोलना, खाना पीना, नहाना, सोना, धोना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है? अकथयत क्रिया है। 10 का प्रश्न देखो, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों को पढ़िए, उत्तर दीजिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य के द्वारा ये पृथ्वी चल रही है, सत्य के द्वारा तपते रवि, रवि का क्या अर्थ होता है? सूर्य तप रहा है। सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। तो केन रवि, एक का उत्तर देना है। केन रवि तपती, रवि किससे तप रहा है? उत्तर हो जाएगा सत्येन। देखो ये रहा सत्येन। वायु केन वाती, वायु किससे प्रभावित हो रही है? वायु भी सत्य से प्रभावित हो रही है। दूसरे का उत्तर भी सत्येन। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, एक उत्तर करना है, पूरी पंक्ति होनी चाहिए। पृथ्वी केन धार्यते, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी। सर्वम कुत्र प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम अस्ति, तो प्रतिष्ठितम शब्द आपको कहाँ मिलता है? ये रहा। तो सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, इसका उत्तर हो जाएगा सब कुछ सत्य ही है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। आगे केवलम प्रश्न द्वयम, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। दो प्रश्न करने हैं। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, अत्र सर्वम पद से को अर्थ है? सर्वम को अर्थ है संपूर्ण जगत, इसका उत्तर है संपूर्ण जगत ही सर्वम का अर्थ है। दूसरा प्रश्न है, सत्येन तपते रवि, अत्र सूर्य पद से पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है बेटा? रवि, रवि यानी सूर्य। सत्येन धार्यते पृथ्वी, यहाँ क्रिया क्या है? सत्येन धार्यते पृथ्वी, धार्यते यहाँ पे क्रिया है। इस प्रकार हमारा 10 का प्रश्न पूरा हो गया। अब आए हम 11 के प्रश्न में,
और फिर हमारा बच जाएगा 12 का और 13 का। अधोलिखितम संवादम पठित्वा, नीचे लिखे हुए संवाद को पढ़िए और उत्तर दीजिए। माता मैना पुत्री पार्वती। मैना पार्वती जो भगवान शिव शंकर की पत्नी है, उनकी माता जी का नाम मैना था। माता मैना कहती है वत्से, हे पुत्री, मनीषिता देवता गृहे वसंती, घर पे मनीषिता जो देवता रहते हैं, तपा कठिनम भवती, घर में इतने देवता है, तपस्या है तुम्हारी कठिन है, तव शरीरम सुकोमलम, तुम्हारा शरीर है वो कोमल है, घर है एवं बस घर में रह के तपस्या कर लो, बाहर मत जाओ। अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति, यहीं पर ही आपकी अभिलाषा है, जो मन के अंदर सोच रखा है वो सफल हो जाएगा। पार्वती कहती है अम्ब तादृश अभिलाषा तो तपसा एवं पूर्ण भविष्यति, मेरे मन के अंदर जो अभिलाषा है, अभिलाषा क्या होता है? इच्छा, वो तो तपस्या से पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा शिव के जैसा पति में हम कैसे प्राप्त करेंगे। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है, हम तपस्या, मैं तपस्या ही करूंगी, ये मेरा संकल्प है। मैना पुत्री त्वमेव में जीवना विलासा, तो पुत्री कहती है, मैना कहती है माता पार्वती की पुत्री, त्वमेव में जीवना विलासा, चलो जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करो। पार्वती कहती है सत्यम परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, मेरा मन है वो आकुलित हो रहा है, व्यथित हो रहा है, क्या करने के लिए? जो मैंने सोच रखा है वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उसके बाद मैं आपकी शरण में आगमिष्यामि आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, विजया उसकी महिला मित्र थी, पार्वती की दोस्त थी विजया, उसके साथ में कहा जाती हूँ? गौरी शिखर पर्वत के ऊपर, गौरी शिखर पर्वत के ऊपर तपस्या करने के लिए जाती हूँ। प्रश्नों का उत्तर देखिए इनका। मनीषिता देवता कुत्र वसंती, मनीषिता देवता कहाँ रहते हैं? तो उसकी माता ने कहा था कि वो तो हमारे घर में ही रहते हैं। देखो गर्हे एव संति, मनीषिता ये शब्द आ गया ना, इसका उत्तर हो जाएगा गृहे। दूसरा प्रश्न है, आपको एक ही करना है। पार्वत्य शरीरम कथम वर्तते, पार्वती का शरीर कैसा था? देखो सुकोमलम, कैसा शरीर था? सुकोमलम। फिर पार्वत्या कह संकल्प, पार्वती का संकल्प क्या था? इसका एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इसमें देखिए आपको संकल्प शब्द कहाँ दिखाई देता है? संकल्प शब्द इसके अंदर ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो देखो ये रहा, अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प, ये उत्तर हो जाएगा 2 का, मैं तपस्या ही करूंगी, ये मेरा प्रण है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न 2 वाला, पार्वत्या मन है किम प्राप्तम आकुलितम वर्तते, पार्वती का मन क्या प्राप्त करने के लिए आकुलित था? तो शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए आकुलित था। मम मन है, यहां से उत्तर कर दो, मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, और वो लक्ष्य क्या था? भगवान शिव को प्राप्त करना, ये उसका उत्तर हो जाएगा 2 का, बै में 2, ये आपका बै में 1। स का उत्तर केवल प्रश्न एकम, एक प्रश्न करना है। पार्वत्या मन है किम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, पार्वत्या पद में विभक्ति बताओ, षष्ठी विभक्ति है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, पार्वती शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है। अस्मिन नाट्यांश अनृतम, जो अनृतम शब्द उसका विलोम, तो अनृतम कहते हैं झूठ को, इसका विलोम क्या है? सत्यम। अहम तप एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी, इस वाक्य में अव्यय पद बताओ, तो अव्यय है इसमें एव, अव्यय क्या है? एव। ये रहा ग वाला उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13, 12 का प्रश्न है जो हमारा श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि, तो इसमें क्या आएगा? रत्नानि, ये रत्नानि आ जाएगा इसमें, रत्नानि। जलम सुभाषितम, 2 इसने बता दिए, जलम ये रहा जलम, ये सुभाषितम, बीच में क्या बच गया?
अन्नम यानी अनाज, पानी, अनाज और मीठे वचन तीन पृथ्वी के ऊपर रत्न है। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, देखो ये शब्द हमें यहां लिखना है, मूढ़ई मूर्ख लोग हैं वो पाषाण के टुकड़ों को रत्न संज्ञा बोलते हैं। 13 का प्रश्न है, प्रश्न पत्र अतिरिक्त, प्रश्न पत्र के अलावा जो पाठ्य पुस्तक का आपका श्लोक है वो स्मरणाधारेण याद करके आपको बताना है। अब प्रश्न पत्र अतिरिक्त क्या है, जो कि पेपर में नहीं आया, पेपर में नहीं आया वो श्लोक, उसके अलावा आपको 2 श्लोक लिखने हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तक जो सुभाषितानी है और भी कोई पाठ है उसके 2 श्लोक, आपको कोई भी 2 श्लोक, 6ठी 7वीं के वो श्लोक नहीं होने चाहिए, वो कोई भी श्लोक अपनी पुस्तक का 2 श्लोक आप करके आ सकते हैं। तो आपके बोर्ड के ऊपर बेटा 2 की बजाय 3 श्लोक देख रहे हैं। ये पहला ही पाठ आपका कक्षा 8 का पहला ही पाठ है, 3 श्लोक आप इसके ऊपर देख रहे हैं। देखो, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुष्य विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान तदभाग देयम परम। जो भी श्लोक आपको छोटा लगे अपनी किताब के अंदर, अपनी किताब खोल लेना, उसके अंदर जो भी छोटा और सबसे सुंदर श्लोक लगे वो श्लोक याद करके 2 श्लोक आपके आएंगे, वो श्लोक आप पुस्तक के अंदर लिख के आ सकते हैं। पेपर आपको कैसा लगा, आप प्लेलिस्ट में जा करके MI क्लासेस की यूट्यूब चैनल के MIGHCLESSES1 इसकी प्लेलिस्ट में जाइए बेटा, प्लेलिस्ट में जा करके और 6, 7, 8, 9, 10 सभी कक्षाओं की हर सब्जेक्ट की इसके अंदर 100 लोड पेपर पड़े हैं, उसको देख करके आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।